जापान के बच्चे अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं और इसका मुख्य कारण वहां की शिक्षा प्रणाली है। जापान में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को अनुशासन, सहयोग और मेहनत का महत्व सिखाया जाता है। जापान के बच्चे इतने टैलेंटेड कैसे होते हैं और वहाँ के स्कूलों में शिक्षा प्रणाली कैसी होती है, इसके बारे में जानना बहुत दिलचस्प है। जापान की शिक्षा प्रणाली को बहुत कठोर, व्यवस्थित और अनुशासनपूर्ण माना जाता है और इसका असर बच्चों की प्रतिभा और उनकी कार्यक्षमता पर साफ दिखता है। जापान में स्कूल का समय सुबह 8 बजे से शुरू होता है और स्कूल में समय पर पहुंचना हर बच्चे के लिए जरूरी होता है। यदि कोई बच्चा स्कूल में 5 मिनट भी देर से पहुंचता है तो उसे अगले दिन जल्दी आकर अपनी कक्षा की सफाई करनी पड़ती है। ये अनुशासन बच्चों को समय प्रबंधन और जिम्मेदारी सिखाता है। इसके अलावा बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि हर काम में समय पर पहुंचना जरूरी है, जो जीवन में सफलता पाने के लिए एक अहम आदत है। जापान के कई स्कूलों में छात्रों को साइकिल और हेलमेट प्रदान किए जाते हैं, खासकर तब जब उन्हें स्कूल आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि ये सुविधा हर स्कूल में नहीं होती, लेकिन कुछ स्कूलों में ये सुविधा उपलब्ध होती है, खासकर गांवों और छोटे शहरों में जहां छात्र स्कूल के पास साइकिल से आते हैं। साइकिल उपयोग के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छात्रों को हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत दी जाती है। ये जापान में यातायात सुरक्षा और छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा साइकिल पर बैठते समय अनुशासन बनाए रखने और सड़कों पर सावधानी से चलने की भी सीख दी जाती है। जापान के कुछ स्कूलों में विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों को स्कूल जाते समय पानी पीने से मना किया जा सकता है। ये नियम स्वच्छता और अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए होते हैं, ताकि बच्चे रास्ते में रुककर पानी न पिए और समय पर स्कूल पहुंच सकें। इसके अलावा जापान में आमतौर पर बच्चों को रास्ते में किसी भी तरह की रोक-टोक या भटकाव से बचने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके साथ ही यदि कुछ छात्रों को स्कूल जाने के रास्ते में पैदल चलने की जरूरत होती है, तो उन्हें इसमें भी पूरी तरह से अनुशासन बनाए रखने के लिए कहा जाता है। ये छात्रों में समय प्रबंधन, स्वावलंबन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए किया जाता है। जापान के अधिकांश स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। जापान में ये एक सामान्य परंपरा है और छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और समानता का अनुभव करने के लिए यूनिफॉर्म पहनने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक अधिकांश स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए विशिष्ट यूनिफॉर्म होते हैं। लड़कों के लिए आमतौर पर सूट या ब्लेजर और टाई होते हैं, जबकि लड़कियों के लिए स्कर्ट और ब्लाउज या सलवार कुर्ता की शैली की यूनिफॉर्म होती है। इस नियम का उद्देश्य छात्रों को समानता का अनुभव कराना, ध्यान केंद्रित करना और सामाजिक भेदभाव से बचना है। यूनिफॉर्म पहनने से छात्रों को व्यक्तिगत स्टाइल या फैशन के बजाय उनकी शैक्षिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जापान के स्कूलों में छात्रों के लिए ड्रेस कोड के कुछ सख्त नियम होते हैं, लेकिन ये दावा कि महिला छात्रों को सफेद अंडरवियर पहनना अनिवार्य है एक मिथक या गलत जानकारी हो सकती है। जापान के स्कूलों में आमतौर पर एकीकृत ड्रेस कोड होता है, जिसमें छात्राओं को स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने की आवश्यकता होती है, जो एक विशेष रंग और शैली की होती है। हालांकि अंडरवियर के बारे में स्कूल के आधिकारिक नियमों में इस तरह की सख्ती नहीं होती। कुछ स्कूलों में छात्रों को कपड़े पहनने के बारे में कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि सफेद या हल्के रंग के अंडरवियर पहनने के लिए कहा जा सकता है, ताकि यूनिफॉर्म के नीचे से कपड़े दिखाई न दें। लेकिन ये नियम अधिकतर असहमति से संबंधित होते हैं और पूरे देश भर में सामान्य नहीं होते।